नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ में सत्ता में आने का दावा कर रही है। राज्य में दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और इसी को लेकर कांग्रेस के दिग्गज दूसरे चरण के लिए चुनावी रैलियों भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी चांपा जिले के अकलतारा विधानसभा क्षेत्र 33 के कांग्रेस प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह के लिए वोट की अपील करने पहुंचे। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस को वोट करने की अपील की है। मैं तो हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता हूँ कि न इंडस्ट्रीज जैसे अकलतरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन यहाँ पर अपार संभावनाएं टूरिज्म की भी हैं, यहाँ पे अपार संभावनाएं वाइल्ड लाइफ की भी हैं। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल यहाँ पर लागू। दलापाड़ के रोजगार की तरफ देखें तो वहाँ नया रूप क्या रहेगा? मैंने वही बताया कि वहाँ पर बहुत अच्छा हम लोग टूरिज्म स्पॉट डेवलप कर सकते हैं और वहाँ पर टूरिज्म स्पॉट के साथ साथ वो वाइल्ड लाइफ हब भी बन सकता है। अगर पेश पर भरोसा है छत्तीसगढ़ जनताओं को, तो भरोसे सम्मेलन रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अपने जैसे हम लोग जन्मदिन मनाते हैं तो वो एक उत्सव का माहौल रहता है, तो हम इसलिए जन्मदिन मनाते हैं क्योंकि हर साल जब आता है तो हम उसको सब एक साथ होकर परिवार के लोग उत्सव मनाते हैं। ये उसी तरह भरोसा हमें सरकार पर है और सभी हितग्राही वहाँ पर मिलकर अपना भरोसे को जताते हैं। बीजेपी द्वारा परिवर्तन यात्रा, आपके द्वारा भरोसा यात्रा, तो क्या छत्तीसगढ़ जनता परिवर्तन करेगी कि भरोसा करेगी? तो छत्तीसगढ़ की जनता निश्चित तौर पर भरोसे की यात्रा पर उनका भरोसा। अकलतरा विधानसभा की बात करें तो जनताओं के बीच किस मुद्दाओं को लेकर जा रहे हैं और राज्य सरकार की किस योजनाओं को लेकर जा रहे हैं? राज्य सरकार की सभी योजनाओं को लेकर हम लोग जनता के बीच। अगर दोबारा सरकार आपकी बनती है तो छत्तीसगढ़ में गौठान और रीपा का नया रूप होगा क्या? नया रूप नहीं, जिस तरह के गौठान और उसका मॉडल है उस पर ही उसको और सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि लगभग 3 साल का ही कार्यकाल में ना 2 साल इसी कोविड की वजह से काफी डिस्टर्ब रहा और कई जगह गौठान बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई जगह अभी उसको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। बलौदा तहसील में काफी उम्मीद लगाई है कि अगर दोबारा कांग्रेस सरकार बनती है वहाँ पर सिंचाई के उपयुक्त साधन मिल पाएंगे। देखिए, बलौदा में लिफ्ट इरिगेशन का मामला बहुत समय से लंबित है और उसको बिल्कुल किया जाना चाहिए। आप विधायक बनकर कितना प्रयास करेंगे? मेरे फादर ने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया था, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी ने, और 92-93 में एक सर्वे भी हुआ था, जो इसके बाद अभी तक कोई सर्वे उस मामले में हुआ नहीं, तो मैं प्रमुखता से लोगों के साथ मिलकर उसको। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस का सरकार बनना तय है और उच्च सहभागिता हमारे अकलतरा का उसमें रहेगा। विधानसभा में पहुंचेंगे, राजनीतिक निश्चित रूप से सरकार के संग होंगे और उससे विकास निश्चित रूप से होगा। अकलतरा की पहचान सिंचाई से हवा है, सिंचाई तो बंद हो गया था, तो उसका नया रूप आप दे पाएंगे क्या? अब यह भैया उच्च स्तर की बात है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो अभी केस का प्लान है उसका स्थिति हम लोग निश्चित बदलेंगे। भाजपा सरकार तो इसे कुछ नहीं करे, केवल पीड़ित है महिला। बेटी बचाओ बोल के एक घोषणा करते जरूर, लेकिन ओकर गलत प्रयोग करते भाजपा सरकार। पीड़ित तो इतना हमन महिला है मन कि एक योजना लगाते हुआ अपन नाम कमाए के लिए, लेकिन पीड़ित जितना महिला हमन बोला मजाक बना के रख दी। रही इस बात कांग्रेस सरकार, तो अभी जो बेटी बचाओ वाला सिस्टम है तो अभी लागू करे नहीं है जो भी है, लेकिन जो अभी किसान किसान के हित में जो करी से वो बहुत श्रेष्ठ करी से। और जो महिला मन के लिए ये योजना निकली, समूह आई योजना, जो मैं हर गरीब से गरीब लड़की है, महिला बेटी, वो मैं एक जीए के निर्णय बता दी कि समूह में आप मन के कर्जा माफ कर दिया जाए। बहुत धन्यवाद है। और रही भूपेश बघेल सरकार जब से आए हैं तब से हम संतुष्ट हैं और आगे संतुष्ट भी रहेगो। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस सरकार से और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि राघवेंद्र सिंह भैया जो अभी विधायक के लिए चुने गए हैं। गौठान की स्थिति आप देख सका था, वहाँ अभी रोजगार नहीं बराबर मिला थे, ऐसे काबर है? वो रोजगार एक नाम से नहीं मिला थे कि सरकार है जो भाजपा सरकार है वो है एक मजाक बना के रख दी। बोला थे कि अपन पास सब योजना रखा था, लेकिन वैसे दबा कर रखा थे। मुख्यमंत्री का कर ही बेचारा ऊपर से दबाव मिला थे, दबाव के कारण ही कुछ कारण रुक जाते हैं।
लेकिन मुख्यमंत्री से कोई भी ऐसे लागू नहीं है कि योजना में कोई गलत साबित हो। भरोसा सम्मेलन की आवश्यकता पड़े नहीं, भरोसा जनता मन बता थे बघेल जी कि हम आपके ऊपर भरोसा है। भरोसा सम्मेलन आप रखे रहा, जनता नहीं रखे रही से, जनता आप बुला रहा हो तो आवश्यकता का और पड़ी है जनता बुला के भरोसा जीता पर आवश्यकता करने के पड़ते कि आदमी अपन कार्यकर्ता ला अब भरोसा ला बताए के ना लेके, जैसे सभी जिन जानकार नहीं है, सभी जिन जानकार नहीं है कि सब बात हर कोई जानते, हर कोई नहीं जाने होकर ना लेके हर व्यक्ति हर कांग्रेसी कार्यकर्ता ला बताए के ना लेके सभा जोड़े बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि रवि किशन ने कहा कि महादेव ऐप के सूत्रधार ने खुलासा कर दिया है कि उसने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। महादेव ऐप के तार सीधे सीएम और उनके नजदीकियों से जुड़े हैं। सांसद रवि किशन ने भी कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार के शराब, कोयला समेत तमाम घोटालों की बदनामी तो बॉलीवुड में पहुंच गई है। रही ये कार्य छत्तीसगढ़ ने देखा, उसकी ऊंचाई छत्तीसगढ़ ने देखी 15 साल में, और ये 5 साल में छत्तीसगढ़ कितने नीचे गिर गया, कितना नीचे सरकार लेके बघेल जी की चले गई, ये आप लोगों से कुछ छिपा नहीं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले उसको भी पता है, ईडी ने उसमें भी संपत्ति जब्त की है। और अब जो सबसे बड़ा है, आप लोग जानते हैं कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूं, और ये मैं जहां भी कल प्रचार में गया जनता चिल्ला के हमसे कह रही महादेव ऐप का घोटाला। 3 दिन पहले दुबई में बैठकर उसका मालिक वीडियो बनाता है और उसने सीधे बात, वो वीडियो में उसने साफ सरकार को जोड़ दिया, साफ मुख्यमंत्री को जोड़ दिया, और उसका विजुअल और पूरे देश में हाहाकार मच गया कि ऐसा हुआ कि अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि लोगों ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। वहां मतलब पाप की इंतहा जिसको कहते हैं वो कर, ये सरकार मतलब एक लालच, एक कांग्रेस की सरकार आई 5 साल में अनगिनत कहानियों का इन लोगों ने एक आविष्कार किया है, जहां पर विश्वासघात, धोखा, फरेब, भ्रष्टाचार, महादेव के नाम को बेचना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। और पूरी जनता इनको ऐसे सबक सिखाएगी। कल की वोटिंग में भी आप देख लीजिए, हम लोगों को जो फीडबैक आ रहा है, भाजपा के पक्ष में सारे वोट गिरे हैं। हम लोग जहां नहीं जीते थे, जहां हमारी सीटें नहीं थी, हम लोग वहां भी कल सीटें ले आ रहे हैं। कल की 72% वोटिंग बता दे रही है कि जनता में कितना भूपेश सरकार के प्रति आक्रोश छत्तीसगढ़ में अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश के में जो पैसा लूटने का इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, वेल ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको कहते हैं, उससे आप लोग निजात पाएं। और मैं इसीलिए मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी का ये संदेशा आप लोगों के लिए देता हूं। और ये मैं वचन नहीं, मैं उनके अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री का ये एक संदेशा जो आप समस्त मीडिया बंधुओं को देना चाह रहा हूं कि बाबा का बुलडोजर अब 3 तारीख के बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वो छत्तीसगढ़ में चलेगा। और यहां पर जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, मैं वादा करता हूं उनसे पाई जैसे मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री वसूलते हैं, वो छोड़ते नहीं भ्रष्टाचारियों को, ये सारे के सारे जेल जाए। बड़े नेता हैं, पूरे विश्व को हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम से प्यार है, सम्मान है। और आज यहाँ के मुख्यमंत्री जी बघेल जी को ये प्रॉब्लम था क्योंकि गांधी परिवार के नाम पर तीन लोगों ने हजारों करोड़ों रुपए का सारे जगह पर नाम लगा के एक चिन्हित स्टैंप किया था कि गांधीवाद से ही पूरा, जैसे गांधी परिवार से भारत लगता था, वो हुआ। सबसे और एक हमारे मोदी जी की गारंटी, वो भी मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ मीडिया के सामने। छत्तीसगढ़ी में महतारी को नारी को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रत्येक महिला 1,000 रुपए, मतलब साल के 12,000, अगर वो घर में 3 महिला भी होंगी, 4 महिला भी होंगी, तो प्रत्येक महिला को, हर बेटी को, हर बहन को 1,000 रुपया मोदी सरकार की गारंटी है, वो दिया जाएगा। अब यहाँ पर बघेल साहब की सरकार ने, इन्होंने जो भी कहा कि गैस का चूल्हा देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, 500 रुपए कम करेंगे, जो कि झूठ है। यहाँ पर 500 सिलेंडर, 500 रुपया कम करने की बात नहीं,
मोदी सरकार की गारंटी कि 500 रुपए में चूल्हा देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। जहां की बघेल जी कहते हैं 500 रुपया कम कर देंगे, मतलब 1200-1500 का सिलेंडर हुआ तब सिर्फ उसमें 500 कम होगा। यहां गारंटी दे रहे हैं, मोदी सरकार गारंटी देती है। 17 के चुनाव हुआ, फिर बाद 3 में जब सरकार बनी 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। भले उसकी कीमत 1200 हो, भले उसकी कीमत 1500 हो, 1800 हो, जो भी कीमत हो, 500 रुपए में भाजपा उसको दिया जाएगा। अब बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे घोटाले आप लोगों को पता है, कोयला घोटाला से लेके अनगिनत कितना गिनवाई हो देगा। ईडी द्वारा इसमें प्रेस में बताया भी गया, सूर्यकांत तिवारी का नाम IAS अधिकारी, समीर बिश्नोई, सोनिया चौरसिया, सुनील 170 करोड़ रुपए की संपत्ति इनकी कुर्क भी कर ली गई, जो कि ऑफिशियल है। तो वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन बिलासपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यहां पर मैंने फिल्मों की शूटिंग की है। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे लूटा है। पहले 15 साल में जो विकास हुआ, अब उसका 1% भी विकास नहीं हुआ है। निशाना साधते हुए आगे कहा उन्होंने कि यहां के सीएम भूपेश बघेल को पीएम के नाम से चिढ़ है। रवि किशन ने मोदी की गारंटी का उल्लेख भी किया और कहा कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटकर बर्बाद कर दिया है। रवि किशन ने बीजेपी के चुनाव प्रचार का वीडियो दिखाया और कहा कि मुंबई वाले कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर फिल्म और सीरीज बनाने की तैयारी में हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है और इससे पहले 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। सभी प्रत्याशी बिना समय गवाए लोगों से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में बिलासपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे ने भी कार्यकर्ताओं के साथ में जनता से मुलाकात की और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। ये होता है, ऐसा नहीं है। वो आज केवल प्राधिकरण बनाकर आज जनता समझ गई है। आज जनता ने 20 साल पुराना एक विधायक देखा था, शिक्षा के 5 साल विधायक था, 15 साल मिनिस्टर था। मिनिस्टर में भी इतने अच्छे उसने मंत्री विभाग किया था, नगरीय निकाय मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, आबकारी मंत्री हो, पूरा खजाने का। लेकिन अभी उसने बिलासपुर में ध्यान नहीं दिया। जो 20 साल हमारा रायपुर से पीछे चल रहा है बिलासपुर, उसको हमारे नए कांग्रेस के विधायक शैलेश पांडे जी, अगर आप कहोगे तो दिनों के हिसाब से 5 साल कहलाएगा, लेकिन बेचारे को 3 साल काम करने को मिला। 2 साल तो जो कोरोना में गया था वो त्राही मचा गया था। फिर भी हर एक गली मोहल्ले में शैलेश पांडे जी ने मानवता दिखलाई। मानवता क्या होती है? मानवता होती है उसके अपने परिवार के लोग, किसी को दर्द है और तकलीफ है तो उसके सामने आए। उस समय धन्ना अमर अग्रवाल 20 साल का बिलासपुर का विधायक एक बार सामने नहीं आया। उसने एक गली में गया, इसके विरुद्ध FIR दर्ज हो गई। इसने संघर्ष किया कि भाई आपको जो करना है जेल करो, लेकिन बिलासपुर की जनता को मैं भूखे मरना नहीं देखना चाहता। मैं एक व्यवसायिक हूँ, व्यवसायिक दुकान खुलाने में आज मैं एक व्यवसायी हूँ, लेकिन मेरे साथ 15, 20 लोग कर्मचारी जुड़े हुए, उनका घर पूरा चूल्हा सूखा हो गया था। 2 साल कोरोना काल से निकलने के बाद जो 3 साल बचे, उन 3 सालों में जो बड़े बड़े प्रयास किए, वो 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में, जबकि 15 साल तक के यहाँ से कद्दावर मंत्री रहे और 5 साल के विधायक उनके समय में नहीं हो सकते। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूसरा देना आपको चाहता हूँ। देखिए महादेव तो एक हादसा था। वो हादसा ऐसा था जिसमें किसी की नीयत नहीं थी। कुछ लोगों ने मिलकर बदनाम करने की कोशिश की और वो अपने कार्यक्रम में सफल रहे। खासकर हमारी देश की जो भारतीय जनता पार्टी जो अफवाह फैलाना चाहती है और इसका शिकार बड़े बड़े नेताओं को कर रही है, उसका शिकार हमारे मुकेश जी भी हो गए हैं। जब तथ्यों की जानकारी लोगों के सामने आएगी तो समझ में आएगा ऐसी कोई बात थी नहीं, सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी और बात खत्म हो जाएगी।
जो जिम्मेदारियां उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए झूठी बातें फैलाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी झूठी और पूरी अफवाहें हैं। भूपेश बघेल जी गंगा की तरफ पवित्र, माँ अरपा की तरफ पवित्र हैं, जो माँ अरपा के लिए सारी योजनाएं ला सकते हैं, माँ अरपा को दोबारा से चलायमान करना चाहते हैं। ऐसे आदमी पर आरोप लगा के भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलना नहीं है और वो पूरी तरह हारने जा रहे हैं। दोबारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सत्ता में आ रहे हैं फिर से, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे उसे पूरा किया है और सत्ता में जनता इसलिए लाना चाह रही है जो वादे वो पूरे हुए हैं, जो नए उन्होंने शुरू किए उसे भी पूरा जनता कराना चाहती है। हमारा मानना नहीं है, वो बीजेपी का नारा है। हमारा नारा ये है कि अब के बार आऊ करके दिखावो और मतलब खदेड़ के भगावो, यही हमारे कांग्रेस पार्टी का नारा है। सूरज उगेगा तो कमल खिलेगा नहीं, सूरज उगेगा तो पंजा छाप हाथ उठा के सूर्य भगवान से प्रार्थना करेगा दोनों हाथ जोड़ के। यही हमारी कांग्रेस पार्टी की नीयत है और काम करना भी उनकी आदत है कि तोरे घर के तेल और तोरे घर के मायन और तोरे में जाऊं बारात, ये कोई तरीका है? उसमें एक बदनाम करने का एक उनका ही ड्राइवर है, वो बोल रहा है तो ये ऐसा मान लेंगे क्या? ये जनता इतना बेवकूफ थोड़ी है, जो ऐसा लांछन लगाने से पहले सोचना चाहिए कि जो भी लांछन लगाए क्या उसका ड्राइवर के बोलने से हो जाएगा क्या? उसका प्रूफ होना चाहिए, उसका बहस होना चाहिए। आज जो हमारे मुख्यमंत्री उसका अच्छा जवाब दिए हैं, तुरंत जवाब दे दिए उनको। अब देखिए इनकी सरकार में एक शिक्षक के घर को नहीं छोड़े, उनके यहाँ ईडी का छापा मरवा दिए और मिला कुछ नहीं है। ये कोई तरीका है? ईडी को ये लोग क्या बना लिए भगवान जाने। बस छोटा सा ओवर ब्रिज तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना, वही अंतर है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो वहीं अंबिकापुर विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर राहुल गांधी ने संबोधन किया है। बीजेपी पर जमकर बरसे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बोल रहा हूं तो हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं। हमने अनाउंस किया है कि 3,200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। लिख लो रख लो। 5 साल मैंने 2,500 कहा था, अब मैं कह रहा हूं 3,200 से शुरुआत होगी। शुरुआत मतलब 3,200 से शुरुआत होगी और उसके बाद ये बढ़ता जाएगा जितनी जरूरत किसान को होगी। जो हम कर सकेंगे हम करके दिखा देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं कि भैया हमें ज्यादा पैसा चाहिए। आप देखना वो बढ़ता जाएगा। आदिवासियों के लिए बीजेपी के समय तेंदुपत्ता के लिए कितना पैसा मिलता था? एक बोरी के लिए कितना मिलता था? 2,500। कांग्रेस पार्टी के समय में कितना मिला आपको? 4,000 रुपए। अब आप लिख लीजिए, 4,000 रुपए नहीं 6,000 रुपए आपको मिलेंगे। लिख के रख लीजिए आप। 4,000 रुपए का आपको हर साल बोनस मिलेगा। ₹23,000 करोड़ रुपए हमने किसान न्याय योजना में आपको दिया। आपने मांगा नहीं, हमने कहा भैया हम न्याय योजना करना चाहते हैं, हमारा प्लान था लोकसभा में करने का, हम छत्तीसगढ़ में इसको टेस्ट करके दिखाएंगे और हमने कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ, जब बीजेपी की सरकार यहां थी कर्जा माफ किया उन्होंने? धान के लिए सही रेट दिया क्या? तेंदुपत्ता के लिए सही रेट दिया? बोनस दिया? मुफ्त में बिजली दी? तो क्या बात कर रहे हैं ये लोग? मतलब क्या बात कर रहे हैं? अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं।
जैसे मैंने पिछले चुनाव में कहा था किसान का कर्जा माफ होगा, पेन निकाल के आप लिख लीजिए, इस बार किसान का कर्जा माफ होगा। किसान का कर्जा माफ होगा। पिछली बार हमने कहा था बिजली बिल हाफ, इस बार जो 200 यूनिट बिजली के हैं वो आपके माफ हो जाएंगे। अब इसका मतलब समझिए, कभी कभी ये जो आंकड़े होते हैं इनकी गहराई नहीं समझ आती। हमने कहा 200 यूनिट माफ, इसका मतलब छत्तीसगढ़ में 40 लाख परिवार बिजली के लिए 1 रुपया नहीं देंगे। केजी टू पीजी आपने सुना है? ये क्या है ये केजी टू पीजी? हिंदुस्तान का पहला स्टेट होगा जहां पे केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। बीजेपी क्या करती है? सारे के सारे स्कूल प्राइवेटाइज कर देती है, कॉलेजेस प्राइवेटाइज कर देती है, अस्पताल प्राइवेटाइज कर देती है। आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, सुना आपने? आदिवासी को ये लोग वनवासी क्यों कहते हैं, मुझे बताओ, कोई बता सकता है? वनवासी शब्द में और आदिवासी शब्द में क्या फर्क है? हाँ, और वनवासी जंगल में रहने वाले। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? गोवर्धन जी, आपने वो जो बीजेपी का वीडियो था जिसमें बीजेपी का नेता एक आदिवासी पे पेशाब कर रहा है, वो आपने देखा? मध्य प्रदेश में देखा आपने? आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को जानवर को पर पेशाब करते हुए देखा है? तो बीजेपी के नेता जानवर पर पेशाब नहीं करते, मगर आदिवासी पर पेशाब कर रहे हैं। देखिए, आदिवासी शब्द के अंदर गहराई में बहुत जरूरी चीज छुपी हुई है। सबसे पहले जल, जमीन, जंगल के मालिक आदिवासी थे। भाइयों और बहनों, आदिवासी शब्द के अंदर आदिवासियों का जो हक है, जमीन का हक, जल का हक, जंगल का हक, वो छुपा हुआ है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। बीजेपी आपके अधिकार छीनती है, हम आपको अधिकार देते हैं। हम आपसे गले लगते हैं, बीजेपी आपके ऊपर पेशाब करते हैं। बीजेपी के नेता आपके ऊपर पेशाब करते हैं और फिर वीडियो वायरल कराते हैं कि पूरा देश देखे कि बीजेपी के नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। ये इनकी सोच है। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको वनवासी कहते हैं ना? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।